बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दिनों से मेरे हलके के लोग और मेरे दोस्त और साथी मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं और सारे ज़िला तलंगाना के अंदर तहसील लावा तहसील तलंगाना के अंदर एक बेचैनी सी फैली हुई है कि ज़िले का क्या होगा। आपको याद होना चाहिए कि अगस्त 2022 में मैंने बहुत सारे नुकात उठाए थे कि अगर इन्होंने ज़िला बनाया, और यकीन माने मुझे क्रेडिट लेने का कोई इतना शौक़ नहीं है, जिसका काम होगा क्रेडिट उसी को जाएगा। दूसरों के कामों पे तख्तियाँ लगाना कोई असूल की बात नहीं है। लेकिन मैंने उस वक्त ये नुक्ता उठाया था कि अगर आपने ज़िले बनाने हैं तो ज़िलों को मुस्तक़िम बुनियादों पर बनाया जाए। ऐसे घर जिनकी बुनियादें ना हों, वो किसी तूफ़ान का, किसी आंधी का, किसी चीज़ का मुकाबला नहीं, किसी ज़लज़ले का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने ज़िला तलंगाना बनाना है तो इसकी मुस्तकिल बुनियादों पर इसको डिज़ाइन किया जाए और इसकी जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरियात हैं जो ज़िला बनाने की, उनको पूरा किया जाए। उस वक्त उनके पास अंधा इक़्तिदार था। 5 साल उनके इक़्तिदार को, 4.5 साल उनके इक़्तिदार को गुजर चुके थे और उनको पता था कि उन्होंने चंद रोज़ में इस्तीफ़े दे के असम्बलियों से फारिग हो जाना है। उनको पता था कि न ये चीफ मिनिस्टर रहेगा और न ये MPs रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो ज़िलों की पूरे पंजाब के अंदर 4 ज़िले उन्होंने बनाए, जिनमें से तलंगाना ज़िला एक था। और तलंगाना ज़िले के अंदर, बाकी ज़िलों के अंदर भी ऐसे ऐसे मसाइल वो छोड़ गए कि उन ज़िलों के अंदर आज बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। मैं इस डिबेट से पूरी तरीके से वाकिफ़ हूँ। इल्ज़ाम तराशी मुझ पर मत दें, अपनी अहलियत और अपनी काबिलियत का भी जिक्र करें कि आपने अगर ज़िले बनाने ही थे और ये इस लोगों के हल्के की डिमांड भी थी और आपको पता था कि हमारे हल्के के लोग, गयूर लोग, इज़्ज़तदार लोग इसको बाद में बड़ा इशू बनाएंगे कि हमारी इसमें पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में जग हंसाई होगी अगर हमारे ज़िले को कोई नुकसान पहुंचा। उस वक्त आप लोगों ने अपने दानिश के मुताबिक जो किया, उसमें आपने सिर्फ इलेक्शन और हालात को मद्देनज़र रख के फ़ैसले किए। इसी ड्रामे के अंदर फ़ैसले किए कि हम तो ज़िला बना देंगे, बाकी ज़िले की बुनियादें होंगी नहीं और हम फिर हीरो बनते रहेंगे अगले इलेक्शनों तक। सिर्फ वोटों की सियासत की आपने आवाम के मुफाद की और आवाम की ज़रूरियात की सियासत नहीं की। सियासत के अंदर तालीम भी चाहिए, तजर्बा भी चाहिए और वो सलाहियत भी चाहिए कि आप मुस्तकबिल को देख भी सकें और उसके मुताबिक फ़ैसले भी कर सकें। अब इस सारे इंतशार के अंदर जो आप बाहर बैठ के कर रहे हैं, इस सारे इंतशार के अंदर मैं अपने दोस्तों को, साथियों को ये बावर कराना चाहता हूँ कि सारे मसाइल के बावजूद मैंने अपने दोस्तों से बाकी अजला, जो 3 अजला और भी हैं जिनके अंदर ये मसले हैं, सबके साथ मुशावरत के अंदर हमने कोशिश की है, मैंने कोशिश की है और इस वक्त तक ज़िला तलंगाना कायम दायम है। उसमें अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इस मंजिल की तरफ चलते रहें कि इसके जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उनको किसी तरीके से हल किया जाए ताकि कल हम ये ज़िला को बावकार तरीके से बना सकें। इसमें सियासत नहीं है, इसमें कोई मुखालफत ज़ाती मफाद नहीं है, इसमें इलाके का और लोगों का मफाद है। जो हालात इस वक्त हैं वो आपके सामने कि हमारे ज़िले के कुछ अफसरान को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया बाहर, जो अभी तक बहाल नहीं हुए और जिन सीटों पर प्रॉब्लम्स हैं। एक तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है जिसमें नई अपॉइंटमेंट्स को और नई तकर्रियों को चैलेंज किया गया है और जब तक लाहौर हाई कोर्ट इसका फैसला नहीं करेगा तब तक नई तकर्रियाँ और नई जो ट्रांसफ़र्स हैं वो रुकी रहेंगी। एक बात। दूसरी बात इससे भी ज़्यादा संजीदा है, वो ये है कि इन 4 अजला के अंदर जो बंदे अपॉइंट किए गए थे एज सीनियर ऑफिसर्स उतले लेवल पर और ज़िलों के अंदर जो अपॉइंट किए गए थे, उन पर एजेंसी रिपोर्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं हैं। बहुत सारे, मैं ये नहीं कहता कि सारे, उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो इनके हैंड पिक्ड लोग थे। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपॉइंटमेंट्स कराई थी और उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। कुछ इनकी तरफ जा रही हैं, करप्शन की निशानदेहियाँ जा रही हैं और कुछ उनकी तरफ जा रही हैं। सारे अफसरों को मैं नहीं कहता, पर बहुत सौ के ऊपर ये इल्ज़ामात आए हुए हैं, इसलिए उनको OSD बना दिया गया है और उन पर मुकम्मल इंक्वायरी चल रही है। इस वक्त भी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी उनको इंक्वायरियाँ चल रही हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट की गई हैं, ये एजेंसीज़ की तरफ से इनिशिएट की गई हैं और इसी वजह से कोई सऊदी अरेबिया बैठा हुआ है और
नबी पाक के रोज़े पर बैठ के उनसे माफ़िया मांग रहा है, मांगनी भी चाहिए। अवाम के साथ जो कुछ इन 5 साल में हुआ है उसका तकाजा ये है कि कहीं से माफ़ी मांग कर ही वो वापस आए। और कुछ मुल्क से भागे हुई हैं और कईयों के घरों पे छापे लग रहे हैं, रोज़ आप टेलीविज़न पर ये बातें सुन रहे होंगे। इसमें मेरा या किसी और का कोई कसूर नहीं। मुझे ये भी बावर यकीन है कि चंद दिन के बाद एक नई वीडियो इशू होगी कहीं से, और उसमें ये कहा जाएगा कि देखें जी ये ख़ानदानी लोग हैं, इनके बड़े ताल्लुकात हैं, इनके बड़े असर रसूख हैं, देखिए हम पर जुल्म हो रहा है, हमारी इंक्वायरियाँ हो रही हैं। भाई मैं इंक्वायरियाँ न भी कराऊँ, मैं इंक्वायरियाँ न भी इनिशिएट करूँ, तो बहुत सारे लोगों के इल्म में है, जो बहुत सारे लोग बातें भी कर रहे हैं, और वो जो इंक्वायरियाँ हैं उन्होंने इनिशिएट होना ही है। और अब इस आलम के अंदर, इस दौर के अंदर कोई शख्स ये नहीं चाहता कि उसका हक है सड़क के अंदर, गली के अंदर, तालीम के अंदर, हस्पताल के अंदर, आगे डेवलपमेंट के अंदर जो उसका हक बनता है उसको करप्शन की नज़र कर दिया जाए और ठेकेदारों के साथ मिलके आप सौदाबाजी करते रहें। कोई बंदा ये नहीं चाहता। सो मैं चाहूँ या ना चाहूँ ये इंक्वायरियाँ होनी ही हैं, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों का ख्याल भी है कि बहुत सारे लोग इस वक्त इस मुल्क से बाहर भी हैं। हमारा इसमें यही किरदार होगा कि हम अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे, अपने ज़िले की बुनियादें मजबूत करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, नहीं तो इक़्तिदार आने के बाद हम ये जो 4-5 ज़िलों का अब भी उनके साथ मेरा राब्ता है, मैं एक जॉइंट प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। मैं हाजिर MNA नहीं हूँ, हाजिर MNA अब भी गुजरात का है, और वो हाजिर MNA वो है जिसका ये चीफ मिनिस्टर रिश्तेदार भी है, और ये वो MNA है जिसके ये दोनों परवेज़ इलाही और वो आपस में भी रिश्तेदार है। क्यों नहीं उनके सामने ये मसला लेके जाते कि आज जहाँ से तुम वोट लेके गए थे, चलो जैसे भी लेके गए थे, लेकिन लेके तो वो आपके तवस्सुत से गए थे, और लेके तो वो आपके वसाइल के जरिए लेके गए थे। उससे कहें कि अपने ज़िले का दिफा करे, उसे कहें कि अपने चीफ मिनिस्टर से बात करे, अपने रिश्तेदार से बात करे, और हमारे इलाके के हकूक़ के लिए मुझे अपनी ज़ात से नहीं, मुझे अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी हुई है वो 1000 साल से यहाँ चल रही है, 1000 साल से भी पहले की चल रही है, और 1000 साल से मैं इस इलाके में, मेरे आबा व अजदाद इस इलाके में सरदार भी रहे हैं और आबाद भी रहे हैं। हमने लोगों के हकूक़ पर कभी डाका नहीं डाला। कोई शख्स चमन से हो या इस पूरे हल्के से हो, एक बंदा भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पर कोई इल्ज़ाम है किसी की इज्जत में हाथ डाला हो, किसी की जायदाद पर नजर रखी हो, या किसी के खामखा किसी को थाने और कचहरी में रुसवा किया हो। हाँ, गरीब के साथ जरूर खड़ा हुआ हो, हाँ उसके साथ जरूर खड़ा हो जिसको इंसाफ की तवक्को थी, इंसाफ की ज़रूरत थी, और उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था, उनके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। अगर ये मेरा कसूर है तो मैं हर वक्त ये कसूर लेने को तैयार हूँ, लेकिन अपने अवाम, अपने हल्के और अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ। यही मेरी पहचान है, यही लोग मेरी पहचान है, और मुझे इस पर फ़ख्र है कि ये मेरी पहचान है। और मैं उनके लिए फ़ख्र बनना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में इस इलाके का नाम रोशन करूँ, इस ज़िले का नाम रोशन करूँ, और इस लोगों को वहाँ उनके मकाम पर पहुँचाऊँ। ये CPEC लिंक रोड जिसका मंसूबा आपके सामने है, अल्लाह ने किया, ये कामयाबी से हमकनार हुआ, और इसके ऊपर हमने जो मेहनत मैंने आगे करनी है वो सारी मेरी मंजिलें पूरी हुई, तो इंशाअल्लाह इसी से इस हल्के की तकदीर बदल जाएगी, इसी से यहाँ पर रोज़गार और कारोबार के वसाइल पैदा हो जाएंगे। ये इलाका है तो आप हैं, आप, और ये इलाका है तो मैं हूँ, और हम सारे हैं, तो इंशाअल्लाह हम इस इलाके में, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अपने इलाके का नाम भी रोशन करेंगे, और अपने लोगों को, नौजवानों को, उन मुफलिसों को, उन गरीबा को, उन ज़मींदारों को, उन कारोबारियों को, वो सारे, उन पढ़े लिखे को वो सारे हकूक़ देंगे जिसका उनका हक बनता है। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं के साथ मैं हाजिर हूँ, और इंशाअल्लाह गाय बगाए आपसे बातें करता रहूँगा। इन ड्रामों पे मत जाएं, इन बातों पे मत जाएं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी निशानदेही मैं पहले कर चुका था, आज भी वही चैलेंजेस हैं। इंशाअल्लाह हम जो मर्दी से मुकाबला करेंगे, हम इक़्तिदार में नहीं, कोई MNA नहीं, कोई हमारा रिश्तेदार चीफ मिनिस्टर नहीं, लेकिन हम भरपूर तरीके से जो भी किरदार अदा हो सका वो इन हालात में भी करेंगे और आने वाले वक्त में भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।